स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिरस्वा स्टडी 2.0 में। कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, पिछले 3 वीडियो मैंने आपको जनरल कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की, MBC कैटेगरी की और SC कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ का विश्लेषण करके बताया था। उन वीडियो को आप लोगों द्वारा बहुत ही सराहा गया। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने OBC कैटेगरी में 2 प्रकार से विश्लेषण करके फाइनल कट ऑफ को तैयार किया है, जिनमें एक बिना डीवी स्किप के तथा एक 10% डीवी स्किप और दूसरी भर्ती में ज्वाइनिंग लेने के बाद फाइनल कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। क्योंकि ओबीसी एक ऐसी कैटेगरी है जिनमें पॉइंटों में 200-200, 300-300 बच्चे तक शामिल हो रहे हैं तथा उनकी डीवी स्किप और बिना डीवी स्किप के पॉइंटों में ही फर्क आ रहा है। इसलिए मैंने बहुत ही विस्तार से विश्लेषण करके ओबीसी की कट ऑफ को तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी में सीटों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले शासन सचिवालय की बात करें तो एसटी सामान्य में 53 पोस्ट, एसटी महिला की 15 पोस्ट, एसटी तलाकशुदा की 1 पोस्ट और एसटी विधवा की 6 पोस्टें। अब बात करें अधीनस्थ विभाग की, तो अधीनस्थ विभाग में एसटी सामान्य में 4002 पोस्ट, एसटी महिला में 1219 पोस्ट, एसटी तलाकशुदा की 69 पोस्ट और विधवा की 351 पोस्ट हैं। तो चलिए बात करते हैं एसटी कैटेगरी में सामान्य श्रेणी में क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो अनुसूचित जनजाति की सामान्य कट ऑफ में सीटों को देखें तो इनमें 53 सीट शासन सचिवालय में है, 4002 सीट अधीनस्थ विभाग में है और कुल मिलाकर 4055 सीट है। अब इनमें से 14 सीटें अक्स सर्विसमैन द्वारा भरी गई है। बाकी बची 4040 सीटों का 10% डीवी स्किप और अदर ज्वाइनिंग को मिला के 4480 सीटों का विश्लेषण किया है, जिनकी रैंक 1,11,696 रहने वाली है और मार्क 127.2602 रहने वाले हैं। अब इनमें से बात करें तो 596 एसटी की महिलाएं भी लगेगी, जिनमें 1 सीट पर एसटी की विधवा महिला शामिल है और 7 सीटों पर एसटी की तलाकशुदा महिलाएं शामिल है। ये सभी एसटी की महिलाएं एसटी की सामान्य सीटों को कवर करेगी। कुछ लोगों द्वारा ये भी बोला जाता है कि सर, आपने महिलाओं को जनरल में भी दे दी है सीट और सामान्य बॉयज की सीटों पे भी उनको आरक्षण दे दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें बॉयज की किसी प्रकार की सीट नहीं होती है। जो सामान्य श्रेणी की सीटें होती हैं उनमें महिलाएं भी लग सकती है, विधवा महिला भी लग सकती है, तलाकशुदा महिला भी लग सकती है, अक्स सर्विसमैन भी लग सकते हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर, आपने बॉयज की सीट तो कम ही कर दी। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें बॉयज की सीट नहीं होती है। ये सीटें तो सामान्य की होती है, इनमें कोई भी लग सकता है। बस जितनी मेरिट रहे उससे ज़्यादा आपको नंबर लाने होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की महिला श्रेणी की। तो अनुसूचित जनजाति में महिला श्रेणी की बात करें तो 15 पोस्ट शासन सचिवालय में है, 1219 पोस्ट अधीनस्थ विभाग में है। कुल मिलाकर 1235 पोस्ट हैं और यहाँ पे 10% डीवी स्किप प्लस अदर ज्वाइनिंग के बाद 1360 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनकी रैंक 2,05,710 रहने वाली है और उनके नंबर 114.0855 रहने वाले हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इनमें 9 तलाकशुदा महिलाएं भी लगेगी, क्योंकि एसटी की महिला की सीट पर एसटी की तलाकशुदा महिला भी लग सकती है और एसटी की विधवा महिला भी लग सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एसटी में डिवोर्स कैटेगरी की। तो एसटी में डिवोर्स कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। तो एसटी कैटेगरी में तलाकशुदा महिलाएं की बात करें तो कुल सीट 71 हैं, जिनमें 1 सीट शासन सचिवालय में, 70 सीट अधीनस्थ विभाग में है। 10% डीवी स्किप तथा अदर ज्वाइनिंग के बाद कुल 85 महिलाओं को शामिल किया है, जिनकी रैंक 5,27,970 हैं और उनके मार्क 88.1062 रहने वाले हैं। अब कुछ बच्चों द्वारा ये भी मैसेज किया जाता है कि सर, आप डिवोर्स कैटेगरी की, विडो कैटेगरी की
सभी की मेरिट ऊपर बता रहे हो, जबकि सरकार ने तो डीवी के लिए 0 नंबर वालों को, 4 नंबर वालों को, 13 नंबर वालों को सबको शामिल किया है। और आप विडो की कैटेगरी 73 नंबर बता रहे हो, डिवोर्स की कैटेगरी की 100 नंबर बता रहे हो। जब सरकार को लेना ही नहीं था तो डीवी के लिए फिर क्यों बुलाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरी के लिए बुलाया गया है उनको 5 गुना महिलाओं को, 5 गुना पीएच को, 5 गुना एक्स सर्विसमैन को, इन सब को शामिल किया गया है। बाकी सभी कैटेगरियों में 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया है, इन सभी कैटेगरियों को 5 गुना में बुलाया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एसटी में विडो कैटेगरी की। एसटी में विडो कैटेगरी की बात करें तो कुल सीटें 357 हैं, जिनमें 6 शासन सचिवालय में हैं और 351 अधीनस्थ विभाग में हैं। 10% डीवी स्किप और अदर ज्वाइनिंग के बाद लगभग 400 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनकी रैंक 16,96,718 रहेगी और उनके मार्क 22.5846 रहने वाले हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आपने एससी की डिवोर्स कैटेगरी की 100 कट ऑफ बताई है, मेरे 91 रहने वाले हैं, तो क्या 91 में मेरा नंबर आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब विश्लेषण किया था तो उसमें 93 से और 100 के बीच में 110 एससी की डिवोर्स महिलाएं और शामिल है, जबकि पूरी सीट भी नहीं है इतनी। आप 3 गुना महिला को शामिल नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे 10% डीवी एक्स्ट्रा को शामिल करके बताया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। जैसे पिछले वीडियो को आप लोगों द्वारा पसंद किया गया, इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरा विश्लेषण सही लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।